बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्य नरेशानंद स्वामी के चरणों में कोटि सा नमन। पूज्य साधु समाज के चरणों में कोटि सा नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी, आदरणीय माता एवं बहनों, जब मानव का जन्म होता है या पैदा लेता है तो उनके सामने दो ही मार्ग आ जाता है, एक श्रेय का मार्ग और दूसरा प्रय का मार्ग। तो आप लोग कहेंगे श्रेय का मार्ग क्या हुआ, तो प्रेय का मार्ग क्या हुआ। संसार में आए हैं, सत्संग ध्यान से जो वंचित रहते हैं, सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, ऐसे अपात रमण्य में रमते रहते हैं, तो उसे हम प्रेय का मार्ग कहते हैं। संसार में आकर के जो सत्संग ध्यान अपने को बांध बांध करके सत्संग ध्यान को अपनाते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, उसे हम श्रेय का मार्ग कहते हैं। ऐसे कोई कोई भाग्यमान पुरुष होते हैं जो कि श्रेय का मार्ग अपनाते हैं, नहीं तो पुनः प्रय का ही मार्ग अपना लेते हैं। तो यह मानव का तन जो असल में मिला हुआ है, असल में ईश्वर भजन करने के लिए मिला हुआ है। यदि इससे वंचित रह जाएंगे, गफलत में पड़े रह जाएंगे, तब कहाँ जाना होगा? 84 लाख योनि में जाना होगा और भारी दुखों को भोगना पड़ेगा, भारी दुखों को भोगना पड़ेगा। यह मानव का तन जो हम सब मानव को मिला हुआ है, कितने दिन के लिए? 60, 70, 80, 90 या 100? अंतिम में 100 है। मान लिया जाए किन्हीं की आयु है 100 साल, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात भी होता है। तो 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है, तो रात भर मस्ती से सोते हैं, तो 50 साल बीत गया सोने में। 50 साल कहाँ चला गया? सोने में। बचा कितना? 50 साल। 50 में 25 साल रख लीजिए पत्नी और बाल बच्चा का मेंटेनेंस पूरा करने में। कितना बचा? 25। 75 गायब हो गया तो क्या भजन हो जाएगा? 75 में कुछ होने वाला नहीं है। किन्हीं की आयु है 80, 40 गया सोने में, बचा कितना? 40। 25 गया मेंटेनेंस पूरा करने में, बचा कितना? 15। क्या भजन होगा? किन्हीं की आयु है 70, 35 गया सोने में, बचा कितना? 35। 25 गया बाल बच्चा मेंटेनेंस पूरा करने में, बचा कितना? 10। क्या ईश्वर का भजन हो जाएगा? नहीं होगा। असल में यह मानव का तन जो मिला हुआ है, जब से ज्ञान हो जाए तब से ईश्वर भजन में लग जाना चाहिए। यदि ईश्वर भजन नहीं किए, यूं ही गफलत में पड़े रह गए, तब कहां होगा? कहां जाना होगा? 84 लाख योनि में जाना होगा और भारी दुखों को भोगना पड़ेगा। गिदर में गए 1 साल, कुत्ता में गए 1 साल, एक साल रहेंगे। 83 लाख 99,999 योनि को पार करेंगे, तब मानव का तन होगा या नहीं होगा? कोई टेंडर वहां पर पास नहीं है आपका, कोई टेंडर भी पास नहीं है, होवे करेगा, इसमें संदेह है। इसीलिए हम सब मानव को जब से ज्ञान हो जाए,
ईश्वर भजन करना चाहिए और गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो गुरु की शरण में चले जाते हैं उनके सामने न यमराज आते हैं न यमराज के दूत आते हैं। जब आते हैं तो उनके सामने मरने के समय में, अंतिम समय में उनको गुरु लेने के लिए आते हैं और अपने साथ में वे गुरु भक्त को ले जाते हैं। तो जो ईश्वर भजन करते हैं उनके सामने गुरु आते हैं अंतिम समय में लेने के लिए। एक बार की बात है, एक बार गोरखनाथ जी महाराज जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। पीछे से 20 वर्ष का लड़का था, गौरख ठहर जाओ। गोरखनाथ जी महाराज ठहर गए। 20 वर्ष का लड़का उलट कर देख रहा, अरे लड़का बहुत छोटा है, बड़ा टेढ़ा होकर बोल रहा है भाई। वो लड़का थोड़ी देर में नजदीक आ गया तो गोरखनाथ जी महाराज ने, क्या बात है जी? कहा मैं काल हूं, तुमको लेने के लिए आया है, चलो मेरे साथ। करे मेरा मन होगा तो जाएंगे, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। अभी जा रहे, गंगा स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग ध्यान करेंगे। काल क्या कह रहा है? बहानाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, तुमको मेरे साथ जाना ही होगा। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा तुमको जितना प्रयत्न करना है कर लो, फिर भी हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। तो गौरख और काल की संवाद है। फिर काल क्या कह रहा है? सुनो गौरख, उठत मारू बैठत मारू, मारू जागत सूता, 3 लोक में राज हमारा कहाँ रे गौरख ये अवधूता? उठा रहेगा, बैठा रहेगा, सोया रहेगा, तीनों लोक में मेरा ही राज है, कहां में तुम रहोगे गौरख? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा सुनो काल, उठत सुमृत बैठत सुमृत सुमृत जागत सूता, 3 लोक से रहू न्यारा, कहां रे गौरख ये अवधूता? उठते समय मैं सुमरन करता रहूंगा, सोते समय ईश्वर का भजन करके सोऊंगा, चलते समय जब ध्यान करूंगा। तुम्हारा राज तो काल तीनों लोक तक है, हम तीनों लोक से न्यारा रहेंगे, क्या तुम्हारा वहां पहुंच है? फिर काल क्या कह रहा है? सुनो गौरख, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मरु कैलाश, बल्कि धरती आकाश कैलाश पर्वत ये समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन महाप्रलय इसका भी नाश हो जाएगा। धरती आकाश मिटेंगे, मिटेंगे मरु कैलाश, एक में एक हो जाएंगे, कहां में रहेंगे हरि के दास? फिर गोरखनाथ जी महाराज ने कहा धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मरु कैलाश, एक में एक हो जाएंगे तो हरि में रहेंगे हरि के दास। जहां परमात्मा रहेंगे वहां मिलकर के एक में हो जाएंगे। क्या तुम काल वहां पहुंच सकते हो? फिर काल क्या कह रहा है? तुमको ऊपर गुरु के ऊपर पूरा पूरा ये हो गया है, विश्वास हो गया है ना, अब की बार मैं तुम्हारे गुरु को ही बांध लूंगा। फिर क्या कह रहा है काल? आसन बांधो, बासन बांधो, तेरो बांधो, तेरे गुरु को भी बांधो। कैसे निकसोगे 10वां द्वार? कैसे तुम 10वां द्वार में प्रवेश करोगे गौरख? गोरखनाथ जी महाराज ने कहा आसन मुक्ता, बासन मुक्ता, हम भी मुक्ता, गुरु भी मुक्ता, निकसेंगे 10वां द्वार, क्या तुम वहां काल पहुंच सकते हो? काल ने कहा महाराज हम हार गए, आप जीत गए, आपका मन होगा तो आइएगा, नहीं होगा तो नहीं आइएगा। श्री सद्गुरु, इसीलिए हम सब मानव को यह मानव का तन जो मिला हुआ है, असल में ईश्वर भजन करने के लिए गुरु की शरण में जाकर के जो युक्ति सीख करके ईश्वर भजन करते हैं, उनका एक दिन उद्धार हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। यह मानव का तन जो मिला हुआ है, जब ध्यान करने के लिए जो जब ध्यान करते हैं उनका उद्धार हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। अंतिम समय में उनको गुरु लेने के लिए आते हैं। यही आप लोग की सेवा मैं थोड़ी सा कहा, आप पूज्य बाबा के मुखारबिंद से विशेष रूप से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सुन रहे थे पूज्य श्री लाल बहादुर बाबा से। अब लोगों के बीच में महर्षि मिहिर कोपाघाट आश्रम से पधारे हुए स्वामी नरेशानंद जी महाराज से अमृतमय उपदेश श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।